सर आपका शुभ नाम सर? ईश्वरलाल पाटीदार। सर ये कहाँ पे स्थित है सर आप अभी? मैं गांव तितरी में जिला रतलाम में रहने वाला हूँ। सर ये जो जो अंगूर के लिए फेमस गांव है तितरी, हाँ, उसी गांव का निवासी हूँ। सर हम लोग अभी जिस अमरूद के बाग में खड़े हैं वो अमरूद कौन सा प्रजाति है और आपने कहाँ से लिया वो? ये अमरूद VNR का बीही वैरायटी का है। VNR कंपनी का बीही वैरायटी है ये। और कहाँ ये से हमने लिया सर? रायपुर से VNR वालों से ही लिया है। सर आपके पास ये कितना एकड़ ज़मीन में है अभी VNR भी? हमारे पास में करीब ये 40 एकड़ में भी है। कितने एकड़ से शुरू किया था सर आपने? हमने जब शुरू किया था तो 5 एकड़ से शुरू किया था। और 40 एकड़ पहुँचते पहुँचते कितना साल लग गया आपको? ये हमने करीब 5 साल में हमने 40 एकड़ कर लिया। ओके, इसका मतलब ये है कि आपको ये वैरायटी काफ़ी जजा या फिर अच्छा लगा या फिर मुनाफा हाँ देने वाली क्रॉप है? हाँ जी, ये अच्छी क्रॉप अब तक तो लगी है, तो इसको देख के हम बढ़ाते गए, इसको 40 एकड़ तक हमने कर लिया। सर आपको ये क्रॉप करने में अच्छाई क्या है और इस क्रॉप करने में बुराई या फिर हाँ। परेशानी और अच्छा परेशानी भी रहती है। देखो खेती में हर चीज़ में परेशानी रहती है, ऐसी इसमें भी कभी कभी परेशानी आती है। अच्छाई तो ये है कि जैसे अपन केवल सब्जी लगाते हैं या और कुछ टेम्परेरी फसल लगाते हैं तो डीप फिटिंग करना, उसके ये सहारा वगैरह मंडप बनाना, ये सारा काम टेम्परेरी रहता है। वो एक सीजन में या 3 महीने में वो फसल निकल जाती है। टमाटर हुआ तो 3-4 महीने में निकल जाता है। मिर्ची होती है तो वो 6 महीने में निकल जाती है। फिर से वो सारा सामान समेटना और फिर दूसरे खेत में लगाना। अब ये क्या है, फिक्स मंडप रहता है तो 10 साल 15 साल जितना भी चलेगा उतना हमको ये बार बार फिर सामान दूसरे खेत में सेटअप नहीं करना पड़ेगा। और 12 महीने की जो व्यवस्था रहती है, शेड्यूल के हिसाब से काम चलाते जाते हैं तो पूरी सुविधाजनक खेती रहती है ये तो है इसके फायदे। और तकलीफ तो क्या है, तकलीफ तो हर चीज़ में रहती है। अभी जो तकलीफ है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, इसमें जो खर्चा लगता है, खाद महंगे हो गए हैं, दवाइयाँ महंगी हो गई है, मजदूर बहुत महंगे हो गए हैं। तो हमको ये डर लग रहा है कि इसमें प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कभी इसके बाजार क्रैश हो रहे, बाजार डाउन हो रहे और इसमें जो लागत है वो बढ़ रही है। तो देखो देश भी बहुत बड़ा है, हो सकता है किसी एरिया में आगे पीछे फसल आएगी, अपन भी आगे पीछे लेंगे तो रेट भी मिलेगा, ऐसी उम्मीद से कर रहे हैं, लगे हुए पूरा। सर आप आने वाले जो भी हमारे साथ ये वैरायटी के साथ जुड़ने वाले जो किसान होंगे उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? उनको तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि वैरायटी लोग जो आजकल बहुत से लोकल पौधे भी मिलने लग गए VNR के नाम पे, गांव-गांव में लोग नर्सरी बनाने लग गए, तो उनका रूट स्टॉक अच्छा नहीं रहता है। वो आगे चल के 1-2 फसल तो अच्छी आ जाएगी, जिसके बाद में उसमें नुकसान होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा लोगों को कि VNR का ओरिजिनल ही ले, कोई डुप्लीकेट पौधा नहीं ले। और सर कंपनी की तरफ से किस तरीके के सपोर्ट मिलता है आपको? सपोर्ट है, सर्विसेज है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, कंपनी से तो हर स्तर पे सपोर्ट मिलता है। जो इसके बंदे भी आते हैं समय समय पे, जो बता के जाते हैं, जो भी शेड्यूल भी दे के जाते हैं, वो खाद का क्या दवाई डालना है, ये करना है, ये भी बताते हैं। और यहाँ तो विमल जी की भी 2-3 विजिट हो चुकी है हमारे गाँव में तो, और हमारे खेतों में विमल जी खुद भी आके गए हैं और वो भी बताते हैं और किसानों की सुनते हैं। तो कंपनी की तरफ से तो अच्छी हमको गाइड मिलती है। थैंक यू सर। सर अभी तक आपने कितना प्रोडक्शन लिए होंगे और एवरेज प्राइस कितना मिला होगा आपको? हाँ, देखो एवरेज प्राइस की बात है तो प्राइस तो बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। हमने 120 रुपये किलो तक भी बेचा है, अधिकतम में 120 रुपये, और न्यूनतम में तो जैसा माल, कभी किसी प्लाट का माल खराब हो गया या 2 नंबर ग्रेडिंग का होता है तो वो 40 रुपये 50 रुपये तक भी जाता है, 30 भी जाता है। लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो हमारा माल अच्छा ही निकलता है। 60-70 रुपये का तो अच्छे माल का एवरेज मिल जाता है। और हमारा माल दूर दराज की, यहाँ रतलाम से ज़्यादा दूर की मंडियों में भी जाता है। जैसे हमारा रतलाम में तो सिलीगुड़ी तक भी माल हमने भेजा है, नेपाल तक भी गया है। सर तो जो आपका रेगुलर मार्केट कौन सा है? रेगुलर तो दिल्ली मंडी में अच्छा चलता है। दिल्ली है, मुंबई है, महानगरों में चलता है, लेकिन अब छोटे शहरों में भी चलने लग गया। जयपुर में, उदयपुर में, बहुत हर जगह चलता है। ऐसा नहीं है, खपत बढ़ रही है दिन पे दिन, उत्पादन भी बढ़ रहा है लेकिन खपत भी बढ़ रही है। अगर 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में कितना उपज मिलता होगा? ये 1 एकड़ में जैसे 250 पौधे के करीब लगते हैं। हम जो लगाते हैं तो अलग अलग साइज के ऊपर भी हम प्रयोग कर रहे हैं नया, लेकिन सबसे आदर्श वही है हमारा 12x8, लाइन से लाइन 12 फुट और पौधे से पौधा 8 फुट। तो उसमें करीब 450 पौधे लगते हैं 1 एकड़ में। और हर एक पौधे का एवरेज जो आ जाता है वो 1 बॉक्स से लगा के 1.5 बॉक्स तक, ये एक आदर्श है हमारा।
ओके। कम से कम आएगा तो एक बॉक्स आएगा आएगा, 1.5 तक भी जाएंगे, 2 तक भी जा सकते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट फिर गलत पड़ेगा अगले साल जाके, फिर वो कुछ तो परेशानियां देगा वो पौधा। मतलब रफली 20 से 30 किलो का है हाँ, 20 से 30 किलो। एक पौधे का। दूसरा हम ये करते हैं, पौधे को देख करके उसका हम अंदाजा लगाते हैं। अगर कोई पौधा नेमाटोड में आ गया है या कोई किसी वजह से वो कमजोर है, तो पौधे की शक्ल देख करके उसके ऊपर, जब बैगिंग करने से पहले हम लोग ये निर्णय लेते हैं कि इसके ऊपर कितने फल लगाएंगे, तो हम उसको मार्कर से उसके ऊपर नंबर डाल देते हैं। फिर दूसरी लेबर आएगी, वो पीछे उतने पेपर गिन के उसके ऊपर रखेंगे। मान लो कोई पौधा 100 फ्रूट रखने जैसा है, तो उसके ऊपर 100 फ्रूट रखेंगे। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये हेल्दी पौधा है, ये एकदम से हरा भरा। इस पौधे के ऊपर हम 100 फ्रूट तक रखेंगे। और मान लो कोई कमजोर पौधा है, इसके साइड में भी थोड़ा है, ये 80 ऑल ओवर कैनोपी और पत्ते की चाल हो रही है, देखेंगे हम ये कैनोपी कितनी चल रही है, ये रुकी हुई है आधी, तो इसके ऊपर 80 या 70 रखेंगे। फिर जैसा और कम से कम होगा तो उसके ऊपर और कम रखेंगे। कोई पौधा खाली भी करना पड़ता है, अगर कोई रोगग्रस्त पौधा है। इधर दिखाता हूँ मैं रोगग्रस्त। जैसे ये थोड़ा हो सकता है इस पे कोई रोग आ रहा है, तो इसको पूरा भी खाली कर दिया है हमने। इसके ऊपर बिल्कुल कोई फ्रूट नहीं रहे, तो और बाकी इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो ये पूरा हेल्दी बन जाएगा अगले साल के लिए। तो लोड के ऊपर तो मैं किसानों से ये कहना चाहूँगा कि किसी भी खेत में एक जैसे पौधे नहीं रहते, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रहे तो वो देख करके और पौधे की हेल्थ के हिसाब से ये बैगिंग करने का निर्णय ले। फाइन सर, थैंक यू सर।